सलाम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। मैं सनम सिद्दीकी। नगर निकाय चुनाव का जैसे ही आगाज हो चुका है, पूरा माह रमज़ान गर्मी की शिद्दत और रोज़े की प्यास से गुजर गया, तो इसी इंतज़ार में थे कि कब ईद होगी और कब इन भाई साहब की दीद होगी। तो मेरे साथ RLD के राष्ट्रीय महासचिव जनाब मोहम्मद इस्लाम साहब। तो मैं बिना किसी देर के आपको रूबरू करा रहा हूँ। जनाब इस्लाम साहब, सबसे पहले तो PK7 न्यूज़ सच्चाई का एहसास आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया नंबर भाई, और आपको बहुत ईद मुबारक। जी आपको भी। मैं जानना चाहता हूँ, चलो ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि आज क्या प्रोग्राम है। तो यहाँ पर हमारे नगर निकाय जो प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद पे, और आप भी मौजूद हैं, और यहाँ पर लोग भी इकट्ठा हैं, इसका मेन मकसद क्या है? सनवर भाई, पहले तो ईद की मुबारकबाद देने के लिए हमारे जितने भी साथी जी कैराना में जितने भी साथी हैं, और उनसे मशवरा करना था। जी, उनसे मशवरा करना था कि इसमें निकाय चुनाव में क्या फैसला लेना है। तो काफ़ी दिन से मशवरा कर भी रहे थे। तो पहले तो क्योंकि यहाँ गठबंधन का कोई उम्मीदवार नहीं, इसलिए जो है लोगों का ये मशवरा हुआ कि इस बार जो है। कारण क्या हुआ कि गठबंधन का प्रत्याशी नहीं है? अब ये तो देखिए, मुझे क्योंकि ये सीट शायद समाजवादी पार्टी के पास थी। जी, समाजवादी पार्टी ने ये सीट मांगी थी, तो इसलिए तो हमारा कोई क्लेम नहीं था। अच्छा, और वो तो समाजवादी पार्टी को पता है कि मूल उतारा नहीं। जी, ये मतलब रीजन है, नहीं तो हम लोकदल का उतारते। तो क्या है कि चलिए कोई बात नहीं, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, या उन्होंने जो भी फैसला किया, ठीक है ना, उनका फैसला ठीक है। मैं इस मौके पे क्या है कि पूरे शहर की ये थी कि इस बार जो है, एक तो किसी नेता के अंडर का चेयरमैन नहीं होना चाहिए। पहले नेता मतलब पहले क्या है कि पहले नेताओं के चेयरमैन नहीं, पहले जो है ना नेताओं के चेयरमैन रहे, जैसे अब्दुल अजीज अंसारी साहब। अब नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूँ ना, मतलब ये है कि मैंने पूरा इतिहास बता दिया कि चेयरमैन जो है खुल के काम नहीं कर सकता। और ये जो चुनाव है, ये जो पद है, इससे कोई सरकार नहीं बनती, ना यूपी की बनती ना केंद्र की बनती, लेकिन कहराने के अवाम की जरूर बनती है। उसकी जो डेली की रोजमर्रा की जो तकलीफ है और कहराने का जो विकास है, वो जरूर प्रभावित होता है। तो इसलिए शहर के लोगों ने भी यही मशवरा दिया कि पिछली बार ये बहुत कम वोटों से हार गए थे, और उसके बाद क्या है कि चुनाव होने के बाद में ये लगातार पब्लिक, ऐसा नहीं लग रहा कि आपने जीता हुआ प्रत्याशी अपने पक्ष में कर रहे हैं कि ये इनकी उम्मीद ज्यादा है, संभावित है? देखिए क्या है, हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है। जी जी, हार जीत की बात नहीं है, यहाँ ये है कि जो आपने गोद लिया है शमशाद अंसारी को, वोट लेने की बात नहीं, ये तो हमने समर्थन दिया है, और समर्थन में भी ये कहा है कि भाई हम ये चुनाव खुद लड़ेंगे, और हम भी कैराने में काम करना चाहते थे। कैराने में मैं काम करना चाहता था, जो मैंने चुनाव लड़ा शामली से, थाना महल से, तो कैराने में काम नहीं कर पाया। तो अगर चेयरमैन अपना हो तो चेयरमैन साहब और हम मिलकर कैराने में एक बड़ा काम करेंगे, बड़ा विकास करेंगे। अपना विकास नहीं करेंगे, कैराने का विकास करेंगे, कैराना का विकास होगा इंशाल्लाह। तो अपना विकास किसने किया? अपना विकास सभी ने किया, सबने नहीं किया, पक्का। ये जनता का नहीं किया, जनता का कुछ खास नहीं। देखिए क्या है, देखिए पीछे बीते 2012 से 17 है, और 17 से 23 है, तो 10 साल हुए हैं। तो इन 10 साल तो बताओ, उससे पहले भी 10 साल अंसारी साहब ही रही। देखो क्या है कि जो विकास है, विकास का मतलब ये होता है, सड़कें ओनली सड़कें बनवाना नहीं, सड़कें बनवाना तो अगर ये लोग सब लिख कर दे दें कि हमारी सड़क नहीं बननी, तो इनके पैर पकड़ के चेयरमैन बनवाता है, क्योंकि उसमें उसका विकास होता है, चेयरमैन का विकास होता है। मेन जो मुद्दा है, यहाँ हॉस्पिटल बराबर नहीं है, यहाँ स्कूल ठीक नहीं है, यहाँ
जो है कोई बस स्टैंड अच्छा नहीं है, जो बड़े विकास के काम होने थे जनता के वो नहीं हो पाए। अच्छा, जो एजेंडा आप मुझे गिनवा रहे हो प्रत्याशी के एजेंडा में भी है या नहीं? प्रत्याशी के हमने प्रत्याशी से बात की है कि भाई ये सब काम जो है, क्योंकि सब लोगों का यही था कि भाई आप और ये चेयरमैन साहब मिल के करेंगे, सब मशवरे से करेंगे। जैसे आरएलडी समर्थित प्रत्याशी हो गया, मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं आरएलडी का एजेंडा हो और वो इनके सिर पर थोपा जा रहा हो? इसका आरएलडी से कोई मतलब नहीं है, ये तो मेरा अपना और मेरे साथियों का समर्थन है। आपका अपना बस, यानी पार्टी बेस पे? पार्टी बेस पे नहीं। अगर पार्टी बेस पे होता तो पहले होता नहीं, अभी पार्टी बेस पे इसलिए नहीं हुआ ना क्योंकि हाँ, वो समाजवादी की सीट थी। अब उन्होंने नहीं लड़ाया तो भाई हमें समर्थन देना पड़ा। प्रत्याशी और भी थे, संसादी कुछ नहीं, वो तो मशवरा हुआ ना, कई महीने से मशवरा चल रहा है और अभी ये फाइनल बिल्कुल जो है अब तो डिसीजन आज से डिसीजन हो गया। हाँ। अब आज से इंशाल्लाह कल से आप देखोगे कि अच्छा चुनाव होगा, लोग जो है एक अच्छा टीम भी अच्छी बनाएंगे। तो पहले क्या होता था, पहले अच्छा अभी छोटी बात करता हूँ, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, मैं आप नाम नहीं लेंगे, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। राशिद अली ने 5 साल 2012 से लेकर 2017 तक चेयरमैनी की और 4 अपनी प्राथमिकता भी गिनवाते गए। नंबर 1 कहते हैं कि मैंने एक आलीशान यहाँ पर नगर पालिका बाजार डिवाइडर एंड बारात घर 4 यानी कि यहाँ पर अपनी प्राथमिकता गिनवाते हैं। फिर हाजी अनवर हसन ने भी अपनी प्राथमिकता में बताया मैंने पेट्रोल पंप दिया है और मैंने जो है यहाँ पर एक जो कूड़े के लिए कूड़ा प्लांट दिया है और इसके अतिरिक्त एक रोडवेज बस स्टैंड दिया है। क्या चेयरमैन प्रत्याशी जो हमारे सामने बैठे हुए हैं इनका भी कोई ऐसा एजेंडा है? ये क्या देंगे? ये क्या है कि हमारा जो एजेंडा है, हम इससे बड़ा एजेंडा है, बड़ा हवाई नहीं स्टेडियम होगा, स्टेडियम होगा, स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल से बढ़िया स्कूल होंगे, हॉस्पिटल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा हॉस्पिटल होगा, सफाई बढ़िया होगी और बड़े विकास का काम। गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, जो आज कैराना के अंदर स्वास्थ्य केंद्र है, क्या आपने कभी जाकर देखा क्या दवाइयों के अभाव है, एक्सरा मशीन है कि नहीं, डेंटल डॉक्टर है कि नहीं, और जो गर्भवती महिला जाके उनको क्या सुविधा मिल रही है, क्या इसके लिए आपने नहीं हमने देखा भी है, कोरोना के टाइम में गए भी है, तो उससे जो है मुतमईन नहीं है, वो जीरो है। तो किस तरह का हॉस्पिटल होगा? हॉस्पिटल मॉडर्न हॉस्पिटल होगा। हम और शमशाद भाई जाएंगे, सरकार से बात करेंगे। नगर पालिका की योजना बनेगा या वो योजना किसी की भी हो, जो यहाँ से चुना जाएगा वो योजना लेकर आएगा जी, जो चुना जाएगा वही तो रिकमेंड करेगा कि मुझे शहर में ये चाहिए। वो एक तो आपने कहा है कि हॉस्पिटल स्कूल अच्छे लेवल के होंगे, स्कूल अच्छे लेवल के होंगे और एक स्टेडियम होगा, एक स्टेडियम होगा, 3 प्राथमिकता और सड़कें बिल्कुल फर्स्ट क्लास सड़कें तो कोई नहीं, बहुत सी सड़कें ठीक नहीं है और बिल्कुल भ्रष्टाचार। ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं सोतेलेपन जो जनता शिकार होती है, हाजी अनवर हसन आ गए उन्होंने इधर की गली नहीं बनाई और राशिद आ गए तो उन्होंने इधर की गली नहीं बनाई, ऐसा नहीं लग रहा आपको? हम किसी की बुराई नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप नहीं कह रहे। अच्छा काम करना है, अच्छा काम करना है जो अभी तक नहीं हुआ 5 साल में, और ये कहना कि आवाम से मशवरा। 70 साल की बात करो, 70 साल बताते हैं, जो 70 साल में नहीं हुआ उन्होंने किया, आप केवल 10 या 5 साल की गिन रहे। नहीं, देखिए क्या है कि अभी मॉडर्न जमाना है, आप शामली को जाके देख लो, दूसरे कस्बों को देख लो, उनके मुकाबले कैराना में विकास कम हुआ है। अच्छा, जो अभी सीमा विस्तार हुआ है इससे क्या हमारे प्रत्याशी यानी जो आपके प्रत्याशी समर्थित प्रत्याशी हैं जिनको आप समर्थन कर रहे हैं इनको बेनिफिट होगा? नहीं, इनको जो है पूरा शहर वोट दे रहा है, पूरा शहर दे रहा है। आप 2-4 दिन में देखेंगे धीरे धीरे लोग जो कैंडिडेट है मुकाबले से बाहर होना शुरू कर देंगे। आप 2-4 दिन और देखो, यानी आउट हो जाएंगे, होने शुरू हो रहे हैं, अभी भी हो गए कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मेरे सामने जो है जिनको समर्थन मिला है प्रत्याशी आपके सामने है और वे यानी कि शमशाद अंसारी। आज तो शमशाद अंसारी को ही पूछते हैं। शमशाद जी, सबसे पहले PK 7 न्यूज़ आपका स्वागत करता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और सभी को ईद की मुबारकबाद दे रहा हूँ। बहुत अच्छा, लेकिन हम बिन बुलाए मेहमान हैं, आपने नहीं बुलाया। यहाँ पे तो
उनका ज्यादा इस्तकबाल है, जो ज्यादा रखे हमारे पे हरकत जतावे। अच्छा जी तो चलो बात कर लेते हैं मुद्दे की। बताओ। आपके सामने कितने प्रत्याशी हैं आपको मालूम है? जी मैं 14 हैं। 14 हैं, लेकिन 14 में 4 तो सामने है ना? ये तो सारे शहर जाने हैं इस बार, 4 महीने हैं इस वक्त। हाँ। जी तो किससे मान रहे हो अपना चुनाव? यहाँ सबसे पहले मैं सिर्फ अपने चुनाव की बात करता हूँ, दूसरे की। हाँ आपका ही तो चुनाव करा। हाँ मैं इस बात को बिल्कुल लायक नहीं कर पाया। यानी कि ये नहीं कहते किससे है? नहीं, मैं खुद अपने चुनाव की देखभाल कर रहा हूँ, अपने चुनाव के लिए मेहनत कर रहा नहीं, इस्लाम भी कर रहे हैं। हूँ। और अब जिस चीज की कमी थी अल्लाह ने वो भी पूरी करा दी। मुझे बुजुर्गों के हाथ साय की जरूरत थी, अल्लाह ताला ने वो भी मेरे सर पे बुजुर्गों के साय काम। अच्छा तो चलो अच्छा एक बात बताओ, तो शहर में जो खामी थी, जो कमी थी, जो विकास नहीं हुआ था, जो विकास में अछूता था शहर, उसमें कितने सफल होंगे आप कराने में अगर आप चेयरमैन बनकर? देखो इंसान का काम है कोशिश करना, और जब इंसान कोशिश करता है तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। कोशिश के बीच में कोरोना भी आया, आने लग रहा है। वो तो देखो एक अकेले शेयर कराने के लिए तो है नहीं है। उसको टारगेट जब किया जाता है तो कहा जाता है कि कोरोना में 2 साल बीत गए, क्या आप कह देंगे कि कोरोना में मेरे इतने दिन बीत गए तो मैं क्या करूंगा, किससे सवाल करूंगा? देखो बहाने के लिए तो बातें हजार है, बहाना अगर बहाना इंसान भरे तो बातें बहुत हैं। अच्छा। लेकिन जब इंसान कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं तक कामयाब जरूर होता है, हालात कैसे भी। जनता को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप शहर? देखो सबसे अच्छी बात तो यह है कि जैसा हमारे इनको भी एक बार और करूंगा चचा जान, हाँ हम चचा के हिसाब से इनसे बात कर रहे हैं, हम बड़े हैं हमारे, तो कभी भी हमने राजनीति के एतबार से कभी भी सिर्फ मोहब्बत, वही सबूत हमारे चचा जान ने दिया है, चचा इस्लाम ने दिया है कि पार्टी बेस पर चुनाव नहीं है, नहीं राजनीतिक चुनाव है, सिर्फ खिदमत करने का चुनाव है शहर के लिए, और जब खिदमत करेंगे। अच्छा आपका इसमें जो है शहर की राजनीति में यह नगर पालिका अध्यक्ष बनने का मन कैसे हुआ? आप 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, यानी कि और भी बहुत से फील्ड थे, और भी बहुत से एरियाज थे, बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसमें आप दिलचस्पी रखते थे, क्योंकि आपके घर में पहलवानी का, शायरी का बहुत से शौक मौजूद है, तो आपने ये नगर पालिका ही क्यों चुनी? देखो एक ऐसी चीज है, चेयरमैन की अगर बात करी जाए तो इसमें खिदमत करने का मौका ज्यादा मिलता है इंसान को, वो कौन ना करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे जो परिवार के लोग हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे दोस्त जो हैं, सबसे मशवरा किया कि ये भी एक खिदमत करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो अगर आप गद्दी पे हो तो सेवा होगी, तो मदर टेरेसा हुई है, गद्दी पे नहीं बैठी और जनता की सेवा भी की है, डोनेट भी किया है लोगों को। इस्लाम, हमारे इस्लाम ने पहले आपको जानकारी दी है, 10 साल जैसा अल्लाह ने मेरे से काम किया, 10 साल की बात हो रही है जितना मैं इस लाइन में हूँ 10 साल से पहले क्या बताऊँ, जब से मैं वो जब से तो बताऊंगा आपको, ये नहीं अब थोड़ी बहुत घुमा देखते तो मुझे 35 साल हो गए यहाँ की राजनीति। नहीं आपको 35 साल हो गए, मेरा सफर जो हुआ है 10 साल के तकरीबन शुरू हुआ है। हाँ। मैं उस पीरियड की बात कर रहा हूँ। अच्छा इसी पीरियड में कांदला बस स्टैंड देखा, कांदला बस अड्डा देखा आपने? हाँ क्यों नहीं देखा, चौराहा भी देखा, तिराहा, कांदला तिराहा। हाँ, देखा। वहाँ पे जो कैराना नसबंदी के दौरान गोली चली थी उसमें 3 शहीद हुए थे, उनके नाम भी बाखूबी अगर याद नहीं याद रहे तो मंजूर इलाही थे, अब्दुल कुरैशी थे, और एक अभी नाम दिमाग से निकल गया, याद आएगा बता दूंगा, इब्राहिम साहब। जी इब्राहिम साहब। तो जैसे ही उनकी याद में वहाँ पर एक स्मारक बनवाया जाता है, नगर पालिका द्वारा तोड़ दिया जाता है, क्या आप भी कोई स्मारक तोड़वाएंगे या बनवाएंगे? देखो ये तो बहुत मुनासिब बात नहीं है, बहुत गलत बात है कि जो हमारे बुजुर्गों की निशानियां हैं। पहली बात तो इस तरीके का मामला मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूँ। क्या हकीकत ही जानना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक पहली बात तो ये नॉलेज में नहीं था, नॉलेज में है, लेकिन मैं अभी तक इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। पहली बार आपने कहा तो मैं बात कर रहा हूँ। देखो पहली बात तो किसी ने बनवाया नहीं, और जो बना हुआ था वो तोड़वा दिया, ये तो कायदे से बाहर है।
ये तो अच्छी बात है। यहाँ तो पता नहीं क्या क्या तोड़वा दिया जाके रहने में। मैं अभी अगर कहूँ तो मामला दूसरी तरफ चला जाएगा, ना जाने क्या क्या खुदवा दिया जाता है, तोड़वा दिया जाता है। देखो ये उनकी सोच है, आप मेरी सोच के बारे में बात करो। मैं आपसे तो बात कर रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ ना अपनी सोच। वो उन्होंने क्यों तोड़वाया वो उनका मामला है, मैं उसके बारे में क्या कह सकूँ। अच्छा, अगर शहीदों का नाम लाल किले से मिटा दिया जाए, वहाँ से राजघाट से हटा दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? देखो मुझे मौका मिलते हुई जो गलतियाँ पहले हुई उसको भी इंशाल्लाह सुधारने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप शहीद पार्क बनवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो अब मैं आपसे बात करूँ, यही सवाल मेरा आपसे जो इनसे किया है, जो ये शहीद पार्क यानी कि शहीद स्मारक तोड़ा गया है, क्या ये मुनासिब था? गलत कोई भी चीज तोड़ना, नाम बदलने, इतिहास में से कुछ हटाना, ये सब गलत। तो यहाँ चल रही थी नगर निकाय चुनाव की बात, और शमशाद अंसारी को यहाँ समर्थन दे रहे हैं भाई मोहम्मद इस्लाम। भाई मोहम्मद इस्लाम अब यहाँ कैराना की राजनीति की बात को छोड़कर एक छोटा सा सवाल है कि आज देश में जो प्रदेश में हो रहा है, उस पर एक अतीक साहब का जो मारा है, जिनको गोली मार दी गई है, उस पर कानून सुरक्षा पर क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप राष्ट्रीय नेता हैं? देखिए, कानून व्यवस्था तो पूरा देश आज उनकी निंदा कर रहा है। मान लिया उनको सजा देनी चाहिए थी अगर वो कोई मुलजिम है। अगर कोई मुलजिम है तो उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है। इस तरह से मारना तो इसलिए जो है पूरा जो प्रशासन है उत्तर प्रदेश का, उसका फेलियर है। उसमें हमारे जैसे पत्रकारों को भी बदनाम किया जा रहा है कि हमारी आईडी में माइक लेके जाते हैं और गोली मार देते हैं, तो अब हमें पत्रकारिता करने में भी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। नहीं, पत्रकार की गलती नहीं है। तो देखिए, एक जांच हो रही है, उसकी जांच हो रही है, उसमें जो है जो भी निकलेगा। लेकिन क्या है कि ये शासन की बहुत बड़ी चूक है। चलो, बहुत अच्छी है। लेकिन अब कैराना की राजनीति पे अगर आए वापस तो बात करें, यहाँ पर एक सत्ताधारी यानी सत्ता के लिए वोट मांगे जा रहे हैं कि जो विकास कर सकते हैं सत्ता ही कर सकती है, और सत्ता में ही किया जाता है। और जब एक शख्स ने यानी कि विकास कराया था, तो उसको कहा जाता है कि तो सत्ता हमारी थी, तो क्या करेंगे सर? जो देखिए, अगर सही लीडर हो, सही नेतृत्व हो, सही चेयरमैन हो, तो उसमें सत्ता हो या विपक्ष हो, वो अपना काम कर लेता है, कर सकता है, और वो करके दिखाएंगे इसको। तो वो जो जज्बा, काम कराने की हिम्मत, सक्षमता, क्या आपको शमशाद में झलक रही है? नहीं, देखिए, हमने देखा कि जो आदमी 5 साल से अवाम के टच में है, मेन तो ये अवाम की मेन मुद्दा है कि अवाम के बीच में कौन रहेगा, अवाम की शिकायत कौन सुनेगा, और अवाम के लिए कौन काम करेगा। तो उसमें मुझे शमशाद भाई सबसे अच्छे लगे, इसीलिए मैं इनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं PK 7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। मैं कैराना के मोहल्ला बिसातियान में जो RLD के राष्ट्रीय महासचिव हैं यानी कि प्रवक्ता हैं, उनके समक्ष बैठा हुआ था। उन्होंने यहाँ नगर निकाय चुनाव में अपना समर्थन जो है शमशाद अंसारी को दिया है, और यहाँ पर 4 चेहरे सामने नजर आ रहे हैं। मैं आपको उनके नाम लिए बिना बता देता हूँ, यानी कि 2 राष्ट्रीय पार्टियों से हैं, और जबकि और बाकी भी हैं। लेकिन अब देखना है कि चुनाव कैसा होगा। तो देखते रहिए PK 7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास आपको देगा पल पल की अपडेट। पूरा चुनाव आपके सामने होगा।